स्टार्ट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काजमी और आज हमारे साथ मौजूद है जो सीनियर किसान नेता हैं, आए हुए पटियाला से, निर्मल सिंह पटियाला। आज हम इनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे। इन्होंने बताया कि जो ये पटियाला से लंगर भी लेके आए हैं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ, आपको क्या लगता है सरदार जी, कल रात को मीटिंग हुआ, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मीटिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे तस्वीर क्लियर नहीं हैगी जी, पर ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫੱਗਣ ਮਾਜਰੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। अच्छा, तो आप लंगर वगैरह लेकर के आए पटियाला से, आपने बताया? हाँ जी, हाँ, लंगर लेके आने से। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे है? 27 तारीख। मैं 27 तरीक ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ जी। आपको क्या लगता है, ये आंदोलन देख करके क्या लगता है, आंदोलन लंबा जाएगा या फिर ख़त्म होने का मतलब टाइम हो चुका है? ऐसे सरकार जो है कि इसको रद्द कर दे कानून को और आंदोलन खत्म भी हो सकता है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ नहीं गए, पूरी बैठे रहेंगे। अच्छा, आपने क्या ऐसी चीज़ नोट किया इस पूरे आंदोलन में? आपने क्या ऐसा चीज़ देखा जो आपको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बुरा लगा? कुछ ऐसी दो चीज़ें। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। तो आप सिर्फ सेवादार है, आप सिर्फ सेवा करने के लिए आए? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕੋਰੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਰੇ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। जो सिख कौम दूसरों को इतना लंगर खिलाते हैं, इतना लंगर दूसरों पे लुटा देते हैं, आज वही सिख कौम जो है किसानों के लिए जो निकले हुए हैं, किसान की हक की आवाज़ के लिए निकले, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना लंगर लेकर के और कितने सामान लेकर आएंगे। बाकायदे तो यहाँ पे जितने भी सिख भाई आए हुए हैं वो ये भी बता रहे कि अभी जो वो लेकर के पंजाब से जो राशन लेके आए हैं, बोले वो राशन अभी खुला भी नहीं है, बोल रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਵਾਧੂ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਜੀ। बहुत लोग आ रहे हैं। ਟਰੇਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ बोले ਹੈ। अभी जो राशन है वो पंजाब से किसान भाई लाए वो खुला भी नहीं है। ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਓਕਣੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਘਾਟ नहीं ਰਹੂਗੀ ਜੀ। लंगर की यहाँ कोई कमी नहीं है। बहुत लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये भाई साहब हमारे पंजाब से यहाँ आए हैं। लंगर तो अगर सरकार चाहे कि ये 1 महीने में ख़त्म हो, ये तो सालों साल चलने वाला गुरु का लंगर है और कब से गुरु नानक देव जी ने चला है और चल ही रहा है हज़ारों सालों तक। ये जब तक दुनिया रहेगी और गुरु के सिख रहेंगे तो लंगर तो तब तक रहेगा, रहती दुनिया तक। अगर गवर्नमेंट चाहे कि सरकार, ट्रालियों में लोग किसान भी लेके आए हैं, यहाँ लोकल के लोग सेवा भी बहुत कर रहे हैं। ये भाई साहब सारा लंगर छड़े पर है। ये लोग जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं सरदार जी कि इनको फंडिंग मिला है, फंडिंग किया गया, ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? अपने घरों से हमारे आगू लोग देंगे, हम लोग तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बदनाम करने के लिए, आपको पता है एजेंसियों में काम होते हैं। किसान आंदोलन को किसी ने नहीं कहा फंडिंग हो रही। जब कोरोना काल में सब लोगों का पेट भर रहे थे किसान, तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज किसान मतलब अपने किसान भाइयों के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसके पे उंगली उठाई जा रही है। इसको बदनाम, किसान कभी भी हाथ कहीं बाहर नहीं फैलाता। उसके तो भाई बंद जब दूसरों को खिला सकता तो अपने परिवारों को नहीं खिलाएगा। ये उन्हीं के भाई बंद हैं, किसानों के बेटे हैं, तो उनके लिए भैया अपने घर को खिलाना क्या पाप है? ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसे क्यों हो कि लोग यही सोचते हैं कि किसान को हमेशा हम फटे हाल में ही देखें, किसान को अच्छे कपड़े पहनते हुए फॉर्च्यूनर में नहीं देख सकते? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। ਇਕਣੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। जो ये गाड़ियों की बात करते हैं, देखिए वो गाड़ियाँ हो, ट्रैक्टर हो, किसान है तो कर्ज में डूबा हुआ। अगर उसका दिल कर रहा है, उसका आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उस पर उसका ओनर पे उसका नाम नहीं होगा, उस पर टाटा हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, वो लोन होता है। बाकी खाने पीने की बात, अगर किसान बिल्कुल उसकी फसल भी ख़त्म हो जाती है, उसके दर पे अगर कोई मांगने वाला ज़्यादा, तब उसे भी खाली नहीं लौटाता वो। अगर वो खुद एक टाइम अपना रह भी लेगा भूखा, पर जो उसके दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ दे के ही भरता है। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह का प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस संगठन को, मतलब ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को खालिस्तानी बोला। उसके बाद में फिर इन्होंने इसे जो जाति धर्म देने का कोशिश किया, धार्मिक रंग देने का कोशिश किया। खालिस्तानी इन्होंने फेल हो गए, धार्मिक रंग देने में भी फेल हो गए। अब इसे जो है ना, ये इस आंदोलन को जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम का जो है करने का मतलब, और आप देखिएगा फेसबुक पे मैं आपको जो एक पोस्ट डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप ये एक पोस्ट देख लीजिए। जो है इस तरह के लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जो
ये मुसलमान जो है यहाँ पर आकर के लंगर खिला रहे हैं, मुसलमान जो यहाँ पे आकर के चाय पिला रहे हैं, जो मुसलमान आकर के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, चाहे वो झाड़ू मार रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि मुसलमान अपने बकरों की भी खिदमत बहुत करते हैं और जब बकरीद का टाइम आता है तो वो मुसलमान जो उस बकरे को हलाल कर देता है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा किसान का कोई धर्म नहीं और सभी धर्मों में किसान है। जो किसान का तो एक ही धर्म है जो मेन किसानी है, उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें ना ही बांटा जाए। और ये उनके मुंह पे थप्पड़ भी है, आप यहाँ देखेंगे हर तरह का फूल इस क्यारी में खिला हुआ है। ये उनको आप दिखाइए, ये सब कुछ दिखाइए। और हर वर्ग हर धर्म विशेष का बंदा जो किसानी करता है वो किसान है और उसका धर्म भी किसान है। और जब किसान लोग सबकी मदद करते हैं, अगर आज उन्हें देखा है कि किसान भाई हमारे सड़क में हैं तो आम जनमानस निकल के आ रहा है कि हमें इनके लिए कुछ करना है। ये लोग कभी भी किसी की दुख तकलीफ में घर नहीं बैठते, तो आज जब किसान के ऊपर कोई तकलीफ आई है तो वो लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। कौन है ये लोग जो सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ा रहे हैं? कौन है ये लोग? ये वो इन लोगों को कौन, ये अब इन्हें मैं भक्त कहूँ या ब्लाइंड भक्त कहूँ, इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं तरह तरह के। अब तो आप जानते ही हैं, पत्रकार जो है, आज पत्रकार ने अफवाह उड़ाया है कि पत्रकार को पीटा गया। देखिए, ऐसा है, ये खाली अफवाहें हैं। जो आपने कहा था कि किसान का धर्म क्या है, ये जो लोग कहते हैं मुस्लिम भाई आके यहाँ खाना खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, इन लोगों से आप ये एक सवाल पूछना, जो खेत में हम अन्न उगाते हैं उसमें इन्होंने कभी पूछा कि मुसलमान के खेत का या हिंदू के खेत का या ये सिख के खेत का है? ये कभी उन्होंने सोचा है ना? ये अन्नदाता है। अरे मेरे भाइयों, इनको जातवाद में ना बांटो। सिख का इतिहास पढ़ के देखो, इतना नर्म है, हर भक्तों की वाणी हमारे ग्रंथ साहब में अंकित है। और सिख धर्म का तो यह है, हमारे हरमंदर साहब की जो नीति थी वो मियाँ मीर फ़कीर ने रखी, मुसलमान एक फ़कीर था, हमारी वाणी में अंकित है। सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये अंधभक्तों के आंखों पे पट्टी बंध गई। इतिहास है कि सिख कौम बनी ही है हिंदू की रक्षा के लिए, तो फिर क्यों सिख बोलते कौम। हैं? तो ये ऐसा क्यों जो है हिंदू मुस्लिम में और सिख में बांटने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये लोग कौन है? सिख धर्म किसी धर्म विशेष की नहीं, वो मजलूम की रक्षा के लिए, मजलूम कोई भी हो, जिस पे जुर्म होता होगा, जुर्म होता हुआ सिख धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर होगा, उसके सामने अगर जुर्म होगा तो वो खड़ा होगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सिख धर्म का ये है, मजलूम गाय गऊ गरीब की रक्षा करने के लिए इस कौम की स्थापना हुई है। NRC और CA का जब प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, तो सिख भाई लोग पंजाब से आए थे। 2 महीने तक इन्होंने जो वहाँ पे राशन लेके आए थे और 2 महीने तक लंगर चखाया था सबको, जितने भी लोग आ रहे थे, रात दिन लंगर चल रही थी। तो अब उस बात को भी, मुद्दे को भी उठा करके जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाया जा रहा है। अफवाह, आप एक बात बताइए, यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट होते हैं सभी धर्मों के लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं, लंगर गुरुद्वारे वाले ही खिलाते हैं। हमारा कोई भी भाई, अभी मैंने यही कहा, कोई भी भाई कहीं परेशानी में होगा तो सिख धर्म के लोग तो आपने अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, जहाँ भी देखेंगे, जहाँ बमबारी के बीच में भी लंगर चलाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि सिख जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिख ऑर्गेनाइजेशन जो है, खालसा एड वाले, इन्होंने जो है बर्मा में भी, बांग्लादेश में भी, इराक में भी, सीरिया में भी, जितने भी कंट्री, सूडान में भी, बाकायदे हर उस कंट्री में जहाँ पे वार हुआ है वहाँ जा कर के उन्होंने सबको खाना खिलाया। आप क्या इनको किस नज़र से देखते हैं मुझे तो पता नहीं, और आपकी नज़रिया क्या है, लेकिन मेरी नज़र में ये वो लोग हैं जो मानवता को अपने गोद में लेकर के चलते हैं, अपने कभी ये वो चीज़ नहीं करते जो मानवता के खिलाफ हो। आप आखिरी बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं? उन लोगों को फाइनली आप एक वर्ड में आप उनके एक्सप्लेनेशन कीजिए, एक वर्ड में उन लोगों को मैं यही कहूँगा, आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो सिर्फ इन्हें देख लीजिए, सिख धर्म से सीख लो कुछ। आप कुछ नहीं करते, क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि आप सीख लीजिए कि ये अगर ये धर्म करता है किन के लिए कहता है, आपको क्या नज़र आता है, उस नज़र को बदलिए और एक इंसानियत की नज़र से देखिए। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, आप उनके एक वर्ड में क्या उनको बोलेंगे? यही कह दो कि 2 दिन आगे यहाँ लंगर छक जाए, लंगर छकने के बाद उनको अपने आप दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देख लिया, हमने यहाँ पे सिख भाइयों से बात किया और सबका बोलना यही है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो मानवता को शर्मसार करते हैं, वो मानवता के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वो कभी भी जो है इंसान की जो है तरक्की नहीं चाहते, वो किसी भी मानवता की तरक्की नहीं चाहते। सिख कौम वो कौम है जो आप जाके देखिए, बर्मा में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बाकायदे हर जगह, उस जगह पर जहाँ जहाँ पे वार हुआ है, अटैक हुआ है, वहाँ पर जा कर के लोगों को वो खाना खिलाते हैं। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, कैमरामैन मोनू पंडित के साथ मैं इरम काज़मी।